हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम काजल एंड आज के वीडियो में हम स्पेशली क्लास 10th के स्टूडेंट के लिए बात करने वाले हैं, क्योंकि आपको पता है कि भाई जो क्लास 10th के स्टूडेंट है, मैंने उनके लिए जो क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर है मींस ऑल लेटर टू गॉड की जो स्टोरी थी मैंने वो भी बता दी है एंड जो हिंदी एक्सप्लेनेशन था मैंने वो भी बता दिया है। एक एक लाइन का अर्थ बताया, वर्ड मीनिंग बताई है और जितने भी वर्सेस थे मैंने एक ही वीडियो में कवर करा दिया है। एंड आज हम बात करने वाले हैं जो क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर है उसकी शॉर्ट आंसर की। तो आज मैं आपको शॉर्ट क्वेश्चन से पढ़ाने वाली हूँ। शॉर्ट क्वेश्चन से फुल 10 है। मैं आपको एक एक बताने वाली हूँ एंड उसकी एक एक लाइन का अर्थ बताऊंगी एंड एक एक वर्ड मीनिंग भी बताने वाली हूँ। तो चलिए मैं फटाफट आपको शॉर्ट क्वेश्चन से पढ़ा देती हूँ। तो क्वेश्चन पढ़ने से पहले मैं आपको ये चीज़ कहूँगी जो कि मैं हमेशा कहती हूँ, तो वो क्या है कि भाई जो आप पढ़ रहे हो उस चैप्टर का नेम एंड राइटर नेम क्या है आपको पता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जिनको यही नहीं पता होता है कि भाई हम पढ़ क्या रहे हैं, बट वो पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं इसीलिए उनको आता भी नहीं है। इसलिए मैं आपको कहूँगी कि भाई चैप्टर नेम क्या है वो आपको याद रखना है। तो चैप्टर है आज का आ लेटर टू गॉड और इसके जो राइटर है वो है जीएल फ्यून्स। तो सिंपल सी बात थी, आपको समझ आ गई है। तो चलिए पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। व्हाट आर रेन ड्रॉप्स कंपेयर टू मीन्स बारिश की बूंदों की तुलना किससे की गई है एंड व्हाई और क्यों। तो भाई देखिए पहला क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि भाई बारिश की बूंदों की तुलना किससे की गई है और क्यों। तो आंसर में क्या कहा गया है चलिए मैं आपको पढ़ के फिर बताती हूँ, ताकि आपको एक एक वर्ड मीनिंग भी पता हो, उसका अर्थ भी पता हो, ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो, थोड़ी बहुत भी ना हो। इसलिए मैं आपको एक एक वर्ड मीनिंग सहित बताती हूँ। तो देखिए द रेन ड्रॉप्स आर कंपेयर्ड मीन्स जो बारिश की बूंदें हैं उनकी तुलना की गई है। रेन ड्रॉप्स मतलब क्या होता है, बारिश की बूंदें। कंपेयर्ड मतलब क्या होता है, तुलना करना विद न्यू कॉइन्स नए सिक्कों से, बिकॉज क्योंकि द रेन वाज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसके लिए, फॉर हिज क्रॉप्स मतलब उनकी फसल के लिए। तो सिंपल सी बात है। तो क्या कहा गया है कि भाई जो बारिश की बूंदें हैं उसको तुलना किया गया है किसके साथ, नए सिक्कों के साथ। क्यों किया गया है, क्योंकि जो बारिश है वो उनकी फसल के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो सिंपल सी बात है, ये आपको समझ आ गई है। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें बताया गया है व्हाट प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट, अच्छी फसल की क्या सच्चाई थी। तो आपको मैंने बताया था जब मैं हिंदी एक्सप्लेनेशन आपको पढ़ा रहे थे तब मैंने आपको डिटेल से बताया था कि भाई जो लैंचो का घर है वो कहाँ पे है, कैसे है, उससे जो व्यक्ति देखता है वो क्या क्या दिखाई देता है। तो मैंने ये सब चीज़ें आपको बताई थी एंड वही चीज़ यहाँ पे लिखा है। अगर आपने अभी तक हिंदी एक्सप्लेनेशन ना देखा हो तो जाके देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहाँ जाके देख सकते हैं। एंड मैंने ऐसे हिंदी पूरी बताई है एक वीडियो में, अगर आपने वो भी ना देखा हो तो जाके देख सकते हैं। तो चलिए मैं आंसर बताती हूँ। तो आंसर में क्या कहा गया है, फ्रॉम हिज हाउस उसके घर से, किसके घर से, लैंचो के घर से, वन कुड सी एक व्यक्ति देख सकता था, द रिवर नदियों को, एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न मीन्स पके हुए अनाज के खेतों को देख सकता था, डॉटेड विद फ्लावर्स जो कि जो कह सकते जो पके हुए अनाज थे वो लदे हुए थे फूलों से, दैट की ऑलवेज लैंचो जो लैंचो था वो हमेशा प्रॉमिस्ड वादा किया करता था अ गुड हार्वेस्ट मतलब एक अच्छी फसल का। तो ये सिंपल सा आंसर था। अगर आपने हिंदी एक्सप्लेनेशन पढ़ा होता तो आपको पता होता। किसने पढ़ लिया है मुझे कमेंट बॉक्स में बताए, किसने नहीं पढ़ा है वो भी बताए। एंड आपको मैं दोबारा ये आंसर पढ़ा देती हूँ ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो पढ़ते हैं। फ्रॉम हिज हाउस उसके घर से मीन्स किसके घर से, लैंचो के घर से, वन कुड सी एक व्यक्ति देख सकता था, द रिवर नदियों को, एंड द फील्ड्स ऑफ राइप कॉर्न मीन्स अनाज के पके खेतों को देख सकता था, डॉटेड विद हिज फ्लावर्स जो कि लदे हुए थे मीन्स जो पूरे ढके हुए थे किससे, फ्लावर से, दैट की ऑलवेज लैंचो प्रॉमिस्ड जो लैंचो था वो हमेशा वादा किया करता था अ गुड हार्वेस्ट मीन्स एक अच्छी फसल का। तो चलिए थर्ड क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन में बताया गया है हाउ डिड लैंचोज प्रेडिक्शन, लैंचो ने क्या भविष्यवाणी किया अबाउट रेन वर्षा के बारे में, कम ट्रू जो कि सच साबित हुई। तो सिंपल सी बात पूछी गई कि भाई लैंचो ने क्या भविष्यवाणी किया था वर्षा के बारे में जो कि सच कैसे साबित हुई, आपको ये बताना है। तो आंसर बहुत सिंपल सा है, चलिए मैं आपको पढ़ाती हूँ। लैंचोज प्रेडिक्शन लैंचो ने भविष्यवाणी किया अबाउट रेन वर्षा के बारे में, कम ट्रू जो कि सच साबित हुई, बिकॉज क्योंकि ड्यूरिंग द मील टाइम मतलब भोजन करने के दौरान, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन जो बड़ी बड़ी बूंदें थी वर्षा की, बिगेन टू फॉल गिरना शुरू हो गई। तो लैंचो ने भविष्यवाणी किया था कि भाई अब मुझे लगता है कि बारिश होने वाली है,
तो उसने अपनी ये बात अपनी वाइफ से कहा था, और ये बात जब वो भोजन करे थे तब ये बात सच होगी, और जो बारिश की बूंदें थी वो गिरना स्टार्ट होगी। तो यही बात मैंने आपको अर्थ पढ़ाते वक्त भी बताई थी। अगर आपने नहीं पढ़ा, मैं फिर से कह रही हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ जाके पढ़ सकते हैं। तो चलिए मैं आपको 4 क्वेश्चन पढ़ाती हूँ। तो चौथे क्वेश्चन में बताया गया है, व्हाई वाज द लेंचोज सोल फिल्ड विद सारो। तो क्या कहा गया, लेंचो की जो आत्मा थी वो दुख से क्यों भर गई। सारो मीन्स होता है दुख, फील्ड मीन्स होता है भर जाना किसी भी चीज़ से। तो देखिए सिंपल सी बात पूछी गई कि भाई लेंचो की आत्मा दुख से क्यों भर गई। तो आपको पता है, अगर आपने हिंदी एक्सप्लेनेशन पढ़ा है, तो क्यों भर गई थी, क्योंकि उसकी सारी फसल नष्ट हो गई थी। किसकी वजह से, हेलस्टोन की वजह से। तो इसका आंसर भी हम यही लिखेंगे। कैसे लिखेंगे चलिए मैं आपको बताती हूँ। तो देखिए आंसर में मैंने लिख के बता रही हूँ आपको। देखिए लेंचोज सोल फील्ड विद सारो, जो लेंचो की आत्मा थी वो दुख से भर गई, ये हमने क्वेश्चन से ही उठाया। और उसके बाद हमें आंसर देना है। तो हम आंसर कैसे देंगे, बिकॉज लगा के। क्यों, क्योंकि हमें आगे बताना है क्योंकि। हिज ऑल क्रॉप्स वर डिस्ट्रॉयड, जो उसकी फसल थी वो नष्ट हो गई थी। ड्यू टू हिलस्टोन मीन्स जो ओले थे उसकी वजह से जो लेंचो की जो फसल थी वो नष्ट हो गई है। तो आपको इस सिंपल सी बात बतानी थी। मैं आपको फिर से फटाफट बताती हूँ। लेंचो सोल फील्ड विद सारो, लेंचो की आत्मा दुख से भर गई थी। बिकॉज, क्योंकि हिज ऑल क्रॉप्स वर डिस्ट्रॉयड, क्योंकि जो उसकी फसल थी वो नष्ट हो गई थी। ड्यू टू हिलस्टोन मीन्स ओलों की वजह से जो उसकी फसल थी वो नष्ट हो गई थी। चलिए हम 5वां क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो 5वें क्वेश्चन में बताया गया है, व्हाई वाज द फैमिली नॉट रियली अपसेट। तो कहा गया कि भाई जो लेंचो का परिवार था वो वास्तव में क्यों दुखी नहीं था। तो इसका आंसर आपको पता है कि भाई जो लेंचो की फैमिली थी और जो लेंचो था उसे विश्वास था गॉड में, और उन्हें एक चीज़ पता थी कि भाई कोई भी भूख से नहीं मरता है। तो इस चीज़ के कारण जो लेंचो और जो लेंचो का परिवार था वो दुखी नहीं था। तो आपको यही आंसर में लिखना है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कैसे लिखना है। लेंचोज फैमिली वाज नॉट रियली अपसेट, जो लेंचो की फैमिली थी वो वास्तव में दुखी नहीं थी। यही सेम चीज़ क्वेश्चन में पूछी गई है, एंड वही क्वेश्चन वाली चीज़ आपको नीचे उतार के फिर आगे उसको आंसर आपको देना है। तो क्वेश्चन का आंसर पूछा गया है क्यों नहीं दुखी थी, तो फिर आपको बताना है बिकॉज, क्योंकि दे हैव फेथ इन गॉड, क्योंकि उनका जो विश्वास था वो भगवान में था। यहाँ पे हैव है, मैंने गलती से हैव की जगह कुछ और लिख दिया है, HAW लिख दिया है। आपको वहाँ पे HAVE लिख लेना है, गलती से हो गया मिस्टेक, तो आप उसको सही कर ले। तो जो लेंचो की फैमिली तो वास्तव में दुखी नहीं थी, क्योंकि उनका जो विश्वास था वो गॉड में था। एंड और दे नो, और वे जानते थे दैट कि नो वन डाई ऑफ हंगर, कि कोई भी भूख से नहीं मरता है। ये सिंपल सा आंसर था। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन मैं फिर से रिपीट करती हूँ। लेंचोज फैमिली वाज नॉट रियली अपसेट, क्योंकि लेंचो की जो फैमिली थी वो वास्तव में दुखी नहीं थी, क्योंकि दे हैव फेथ इन गॉड, क्योंकि जो उनका विश्वास था वो भगवान में था। एंड और दे नो, और वे जानते थे दैट कि नो वन डाई ऑफ हंगर, कि कोई भी भूख से नहीं मरता है। तो चलिए 6ठा क्वेश्चन पढ़ते हैं। 6ठे क्वेश्चन में बताया गया है, व्हाई डिड द पोस्ट मास्टर सेंड अ रिप्लाई, जो पोस्ट मास्टर ने रिप्लाई क्यों दिया था टू लेंचोज, लेंचो को फर्स्ट लेटर एड्रेस टू गॉड, जो कि पहला पत्र था जो कि भगवान के नाम था, उसका रिप्लाई जो पोस्ट मास्टर है उसने क्यों दिया। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है जिसका आपको आंसर लिखना है। तो आपको पता है कि भाई क्यों दिया था, क्योंकि वो चाहता था कि भाई लेंचो का जो विश्वास है भगवान में वो बनाए रखने के लिए जो पोस्ट मास्टर है उसने रिप्लाई दिया था। तो ये सिंपल सा आंसर आपको लिखना है। कैसे लिखना है मैं आपको बताती हूँ। द पोस्ट मास्टर सेंड अ रिप्लाई टू लेंचोज फर्स्ट लेटर एड्रेस टू गॉड, यही सेम चीज़ आपको क्वेश्चन से उतारनी है जो कि मैंने आपको बताया। कि इसका अर्थ क्या है कि पोस्ट मास्टर ने लेंचो के पहले पत्र का रिप्लाई मीन्स उत्तर दिया जो कि भगवान के नाम पत्र था। बिकॉज, क्योंकि ही वांटेड टू मेंटेन हिज फेथ इन गॉड, क्योंकि वो चाहते थे कि भाई जो भगवान के प्रति जो विश्वास है वो बनाए रखें, इसलिए उन्होंने जो पहला पत्र था उसका रिप्लाई दिया। तो ये सिंपल सा आंसर था। आई होप कि आपको समझ में आया। मैं फिर से बताती हूँ। द पोस्ट मास्टर सेंड अ रिप्लाई टू लेंचोज फर्स्ट लेटर एड्रेस टू गॉड, जो पोस्ट मास्टर था उन्होंने पहले पत्र का रिप्लाई दिया जो कि भगवान के नाम था। क्योंकि बिकॉज है, क्योंकि
ही वांटेड टू मेंटेन, क्योंकि वे चाहते थे कि हम बनाए रखें हिज फेथ, उसके विश्वास को, इन गॉड, भगवान में। तो ये सिंपल सी बात थी, आपको समझ आ गई। चलिए 7वां क्वेश्चन पढ़ते हैं। 7वें क्वेश्चन में बताया गया है हाउ वाज लैंचो हेल्प्ड, लैंचो की सहायता किस प्रकार की गई। तो ये क्वेश्चन सिंपल सा है, आपको पता है कि भाई लैंचो की हेल्प किसने की थी, पोस्ट मास्टर ने की थी, और जो उसके सहकर्मी थे उन्होंने की थी। तो सिंपल सा आंसर आपको देना है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कैसे देना है। लैंचो वाज हेल्प्ड, लैंचो की मदद की गई बाय द पोस्ट मास्टर, पोस्ट मास्टर के द्वारा, एंड हिज कलीग्स, और उनके सहकर्मियों द्वारा, विद 70 पीसोस, 70 जो पीसोस थे, मतलब मीन्स पीसोस एक करेंसी है, 70 मतलब 100 पीसोस मांगे थे, लेकिन उन्होंने अपनी सैलरी में से काट काट के पैसे जमा किए, एंड जमा करने के बाद 70 पीसोस वो दे सके, एंड उसके द्वारा उन्होंने मदद किया। तो ये सिंपल सा आंसर था। तो आपको बताना है कि भाई लैंचो की जो मदद है वो किसने की थी, मतलब किस प्रकार की गई थी। तो आपको सिंपल सा आंसर देना है कि लैंचो वाज हेल्प्ड बाय द पोस्ट मास्टर एंड हिज कलीग्स। तो लैंचो की जो मदद थी वो पोस्ट मास्टर ने की थी, एंड हिज कलीग्स मीन्स उनके सहकर्मियों ने की थी, विद 70 पीसोस मतलब 70 पीसोस के साथ। तो सिंपल सा आंसर था। आई होप कि आपको समझ आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मीन्स 8वें क्वेश्चन में बताया गया है व्हाई वाज लैंचो एंग्री, लैंचो क्यों क्रोधित हो गया, व्हेन ही रिसीव्ड द लेटर, जब उसे पत्र प्राप्त हुआ। तो लैंचो क्यों क्रोधित हो गया, आपको सिंपल सा आंसर देना है। तो आपको पता है कि भाई क्यों क्रोधित हो गया था, क्योंकि उसने जब 100 पीसोस मांगे थे, लेकिन जो गॉड थे मीन्स उसे लगता था कि भाई गॉड ने 70 पीसोस भेजे, तो ये गलती नहीं हो सकती, ये तो पोस्ट मास्टर ने की है या पोस्ट मैन जो होते उन्होंने किया है। तो वो इस बात से क्रोधित हो गया कि भाई मुझे 70 ही क्यों मिले, मुझे 100 क्यों नहीं मिले। तो आपको यही सिंपल सा आंसर देना है। तो आंसर में बताया गया लैंचो वाज एंग्री, लैंचो क्रोधित हो गया था, व्हेन ही रिसीव्ड द लेटर, जब उसे पत्र प्राप्त हुआ, बिकॉज क्योंकि ही गॉट ओनली 70 पीसोस, क्योंकि उसे केवल 70 पीसोस ही मिले थे, बट लेकिन ही आस्क्ड 100 पीसोस, लेकिन जो लैंचो है उसने 100 पीसोस मांगे थे, लेकिन उसे 70 ही मिले, इसलिए लैंचो क्रोधित हो गया। तो सिंपल सा आंसर था। आपको सिंपल सी लैंग्वेज में आंसर देना है कि जो लैंचो था वो इसलिए एंग्री हो गया था क्योंकि उसने 100 पीसोस मांगे थे, 70 ही उसे मिले, इसलिए वह क्रोधित हो गया। सिंपल सा आंसर था। आई होप कि आपको समझ आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मीन्स 9 क्वेश्चन पर 9वें क्वेश्चन में पूछा गया है डू यू थिंक, आप क्या सोचते हैं, द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ वर अ बंच ऑफ क्रूक, क्या जो पोस्ट ऑफिस के जो सहकर्मी थे क्या वह दलालों का समूह है, क्या उन्होंने ही पैसे चुराए थे, ये चीज़ आपको बतानी है। तो आपको सिंपल सा आंसर देना है। आपको तो पता ही है कि वो दलालों का समूह नहीं था बल्कि उन्होंने ही मदद की थी। तो फिर आपको आंसर देना नो, नहीं, द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ वर नॉट अ बंच ऑफ क्रूक, मतलब ये जो पोस्ट ऑफिस के जो सहकर्मी है वो दलालों का समूह नहीं है। ये सिंपल सा आंसर आपको देना है। एंड आपको ध्यान रखना है कि देखिए लिखने का तरीका कैसा है। देखिए क्वेश्चन में पूछा गया आपके अनुसार क्या पोस्ट ऑफिस के जो सहकर्मी थे क्या वो दलालों का समूह है, तो आपको आंसर कैसे लिखना है, नो मतलब नहीं। उसके बाद सेम क्वेश्चन उतार देना है, ये डू यू थिंक छोड़ के आगे लिख देना है जहाँ से स्टार्ट है द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़, यहाँ से उठा के पूरा आपको क्वेश्चन उतार देना है एंड आंसर कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे आपको देखना है कि भाई कौन सा क्वेश्चन का आंसर आप कैसे दोगे, ये पढ़ के आप उसको अंदाज़ा लगा सकते हो। आई होप कि आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे एंड इसी चीज़ को ध्यान में रख के आप टॉपर भी बन सकते हैं, क्योंकि कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो क्वेश्चन में से ही आंसर पूछ लेते हैं एंड उसका आंसर आप इजीली दे सकते हो। तो चलिए 10 क्वेश्चन पढ़ते हैं। 10 क्वेश्चन में पूछा गया है वाज लैंचो सरप्राइज टू फाइंड अ लेटर फॉर हिम, जब लैंचो को पत्र मिला तो क्या वह सरप्राइज था, विद मनी इन इट, जिसमें कि पैसे थे। तो आपको पता है कि भाई लैंचो सरप्राइज नहीं हुआ था बल्कि क्या हुआ था, एंग्री हुआ था, क्योंकि उसको 100 की बजाय 70 ही पीसोस मिले थे। तो इसलिए आपको आंसर पता है कि भाई नहीं, वो आश्चर्यचकित नहीं हुआ था। तो सेम जैसे कि मैंने आपको बताया कैसे क्वेश्चन से आंसर बनाते हैं, सेम वैसे बनाना है। तो आंसर कैसे बनाएंगे, नो नहीं, लैंचो वाज नॉट सरप्राइज, लैंचो आश्चर्यचकित नहीं था टू फाइंड अ लेटर फॉर हिम, जब उसे पत्र मिला
विद मनी इन इट, जब उसमें पैसे थे। उस लेटर को प्राप्त करके लैंचो आश्चर्यचकित नहीं हुआ। ये आंसर आपको बताना है एंड आपको पता है कैसे सिर्फ नो जोड़ के बाकी क्वेश्चन उतार के कैसे आंसर को कंप्लीट करना है। ये कला मैंने आज आपको बताई है। आई होप कि आप ऐसी ट्रिक आजमाकर अपनी लाइफ में एंड अपने एग्ज़ाम में दोनों में टॉपर बनेंगे। और फटाफट इस वीडियो को ना सारे स्टूडेंट के साथ शेयर कर दो ताकि हर स्टूडेंट अपनी लाइफ में टॉपर बन सके, एक अच्छा स्टूडेंट बन सके। जो पढ़ते भी नहीं है स्टूडेंट वो भी पढ़ना स्टार्ट कर दे मेरे तरीके से। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो चलिए ये जो क्वेश्चन 10 थे वो यहीं पे समाप्त होते हैं। आई होप कि आपको वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक